starting record. बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे ये मौका दे रहे हैं कि आपको मैं बताऊं। आई डोंट आवाज नहीं आ रही है दीप्ति जी, आपकी आवाज बहुत कम है। बहुत कम है। बहुत स्लो है आपकी आवाज। अच्छा, मेरा तो मैक्स में रखा है, मैं देखती हूँ। अब आइए आवाज ठीक आई। अभी जी मेरा मैक्स में वॉल्यूम है। आप थोड़ा पास में आए तो आइए। अच्छा, हाँ, अभी आवाज ठीक है अभी? अब ठीक है, ठीक है। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, नीलम आंटी, आदिश अंकल, शशि आंटी और आप सबको बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद है। और आपने मुझे बुलाया और कुछ बोलने का मौका दिया। आई डोंट नो मैं कुछ आपको कुछ बता पाऊंगी या सिखा पाऊंगी। आई डोंट थिंक आई एम एलिजिबल फॉर दैट। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा हंसते खेलते आपका दिन का शुरुआत हो रहा है। मुझे लग रहा है मैं यहाँ कुछ सीखने आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगी। और सुबह जब मैंने ये लॉगिन किया और आप सबको हंसते हुए देखा तो मेरा दिल पूरा भर गया। इतना खुशी हुई कि मतलब आप लोग तो दूसरों को खुशी देने वालों में हो। तो मैं आपको क्या बताऊंगी, मैं कुछ मेरे पास आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट। यही तो जिंदगी है ना, हंसते रहना, खुश रहना, सबके साथ प्यार से रहना। सो अभी मुझे कुछ बोलने के लिए आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। तो जैसे आपने बोला प्राणायाम और योगा के बारे में, आप सब प्रैक्टिस करते हैं योगा प्राणायाम, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ दैट। कोई है या यहाँ जो जिसने कभी प्राणायाम या योगा किया नहीं होगा? नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई होगा नहीं जिसने किया नहीं होगा। अगर किया नहीं होगा तो देखा तो जरूर होगा ना। बाबा रामदेव का कितने सालों से आ रहा है टीवी में प्रोग्राम, तो सबने तो एवरीबडी इज अवेयर प्राणायाम के बारे में। सो बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू डू 3 ओमकारा। आप लोग भी मेरे साथ ओमकारा का चैंटिंग करिए। 3 बार ओमकारा करेंगे। एवरीबॉडी इज म्यूट। म्यूट में भी कर सकते हैं, म्यूट में भी कर सकते हैं। 3 बार मेरे साथ ओमकारा करिए। जैसे हम लोग कोई भी काम शुरू होने से पहले ओम करते हैं। ओम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, अ, उ एंड उम। सो जैसे 3 वर्ड्स, ये ओमकारा इसीलिए किया जाता है, दैट इज द बिगिनिंग। जो लिखा है बुक्स में, टेक्स्ट हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन। ओम साउंड से ही शुरू हुआ है। तो जब हम ओमकारा का चैंटिंग करते हैं, हमको कंप्लीटली एक डिवाइन एनर्जी का एहसास होता है। तो ओमकारा कैसे करते हैं हम लोग? आ उ एंड ओम करेंगे। सो आपको अ उ ऐसे करके एंड करना है। ओमकारा का एंडिंग से एंड होना है। ठीक है, अपनी अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप ओमकारा 3 बार करेंगे। पहले बैठ जाइए। योर हेड नेक स्पाइन शुड बी इन वन लाइन। जैसे हम इनहेल करेंगे, अपनी पेट को बड़ा करिए। एक्सहेल करने के टाइम पेट को अंदर की तरफ खींचिए। ऐसे हम इनहेल करेंगे और लंग्स आर एक्सपांडिंग। एक्सहेल करने के टाइम पेट को अंदर की तरफ खींचिए। और एक बार, as you inhale expand your abdomen, as you exhale bring your tummy in completely, let go of the last drops of carbon dioxide from your lungs. अभी जैसे हम इनहेल करने के बाद फिर ओमकारा का चैंटिंग करेंगे। डीप इनहेल, as you exhale chant om sound.
each Om sound, just observe the calmness of your mind. जो ओम की वाइब्रेशन से अपने शरीर में महसूस करिए, अपने मन में महसूस करिए. और एक बार inhale, as we exhale, chant another Om. Om. Feel the vibrations of Om on your entire body. And one last time, deep inhale. As you exhale, another Om sound. Observe the vibrations of Om on your entire body, from toes to head. Calming your mind down. आपका मन शांत हो रहा है ओम चैंटिंग से. अभी हम एक बार साइलेंट ओम का जाप करेंगे. साइलेंट ओम मतलब आपको मुंह से आवाज नहीं निकलनी है, माइंड में ही आपको ओम ऐसे करना है, मन में. साउंड, एक्सटर्नल साउंड नहीं होनी चाहिए. Inhale, expand your abdomen. As you exhale, chant Om in your mind. Feel the mind getting calmer to a deeper level with the silent Om. Silent Om का जो vibrations है, it is stronger and more powerful than the Om with sound. Thank you again, everyone. Thank you for the invitation. Thank you for inviting me to this meeting. I am honored. I am humble. I am really grateful. So मुझे जो भी शिक्षा मिली है, जो भी मेरे को नॉलेज है, थोड़ा बहुत है, जो मैं कुछ भी जानती हूँ, वो सब अभी शेयर करेंगे. और आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो एंड में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. वैसे दिस विल बी ए प्रैक्टिस सेशन. मैंने तो ऐसे स्पीच के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया है. हम लोग साथ साथ कुछ प्राणायाम करेंगे और फिर उसका इफेक्ट देखेंगे कि कैसा उसका हमको इंस्टेंट फायदा होता है प्राणायाम से. सो जैसे फिजिकल एक्सरसाइज में आसना बहुत रेस्ट्रिक्शंस है. आसना सब लोग नहीं कर सकते. सूर्य नमस्कार सब लोग नहीं कर सकते. जब मैं क्लास में भी करती हूँ सूर्य नमस्कार, बहुत लोग सूर्य नमस्कार वगैरह नहीं कर सकते. तो प्राणायाम सब कोई कर सकते हैं, बट प्राणायाम में भी देयर आर कॉन्ट्राइंडिकेशंस. ऐसे प्राणायाम में है जो कुछ बीमारियों के लिए मना है, करना नहीं चाहिए. तो शुरू करते हैं प्राणायाम और मेडिटेशन. आज का जो टॉक का सेशन है, मेडिटेशन प्राणायाम क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्राणायाम क्यों करनी चाहिए, प्राणायाम क्या है. सो प्राणायाम जैसे आदिश अंकल ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया, प्राणा एंड आयामा. प्राणा मतलब सबको पता है लाइफ फोर्स. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग बॉडी एंड अ डेड बॉडी. हम लोग जो शरीर अभी चल रहा है, जिन लोगों का प्राणा है उसके अंदर, हम देख नहीं सकते. प्राणा को हम देख नहीं सकते. दैट्स व्हाई पीपल गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू फिजिकल आसना. फिजिकल क्योंकि शरीर को आप देख सकते हैं, इसीलिए शरीर को सुंदर बनाना है, स्लिम बनाना है, शरीर के ऊपर बहुत ध्यान जाता है. पर प्राण के ऊपर जो कि लाइफ फोर्स है, शरीर को चलाता है, उसको हम लोग समझते नहीं ठीक से. तो इट इज इम्पोर्टेंट. अगर प्राण हमारा बैलेंस्ड है, प्राणा एज लाइफ फोर्स, आयामा इज रेगुलेशन.
हमारे शरीर में अगर प्राण का बैलेंस है, if it is regulated properly, तो हम we are completely healthy. उसकी निशानी क्या है? अगर आपके शरीर में प्राण बैलेंस है होगा तो आपको कैसे फील होगा? उसकी निशानी क्या है? आपको निशानी है आप हमेशा खुश रहेंगे। जैसे आप लोग खुश रहते हैं, हंसते हैं, तो आप लोग हमेशा खुश रहेंगे। आपको थकावट ज्यादा महसूस नहीं होगी, आप ज्यादा एफिशिएंट होंगे, दूसरों से आप ज्यादा काम कर सकेंगे और कुछ ना कुछ क्रिएटिव एनर्जी आपके अंदर होगा कि आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी अपने लिए भी। तो जब हमारा प्राणा बैलेंस है तो ये हो सकता है। सो प्राणा, जैसे हमने सुना है प्राणा, हमने क्या सुना है प्राणा के बारे में? पंच प्राणा हमने सुना है ना, भजन में भी गाते हैं पंच प्राणा। सो आपको भी मालूम होगा प्राणा जो है, प्राणा इज द सिंगल वन बट इट इज इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो पंच प्राणा में सबसे इम्पोर्टेंट। बहुत बड़ी आवाज आ रही है जी। पंच प्राणा जो हमारा प्राणा, सेम प्राणा बट इट हैज डिफरेंट एक्शन। जैसे कोई one person can be a mother, one person, the same person can be a sister, same person can be a daughter, somebody's wife. वैसे ही ये पंच प्राणा जो है हमको कैसे चलाते हैं? जो मेन प्राणा है वो हार्ट सेंटर में है, दैट इज द मेन प्राणा, जहां से ब्रीदिंग शुरू होती है। हार्ट सेंटर लंग्स में है, तो दैट इज द मेन प्राणा। उसके बाद अपाना, जहां से एक्सक्रीशन होता है बॉडी का, जो भी चीज आपके शरीर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है वो चीज निकल जाता है शरीर से, मल मूत्र के हिसाब से। फिर तीसरी है व्याना, कि आपके शरीर में जो भी फीलिंग है, हॉट कोल्ड, कोई आपके पास खड़ा है, यू विल बी एबल टू विदाउट टचिंग दैट पर्सन यू विल नो कि हाँ दिस इज somebody is there, I can feel something. So that is व्याना on your entire body. जब हम प्राणिक एनर्जाइजेशन टेक्निक भी करते हैं, आप में से कोई भी क्लास में, मेरे क्लास में अटेंड किया होगा, वी वर्क ऑन दैट व्यान प्राणा फॉर द एंटायर एनर्जी ऑफ द एंटायर बॉडी। एंड देन वी हैव उदाना, मीन्स बाहर की जो, जैसे अभी मैं बात कर पा रही हूँ बिकॉज उदाना, व्हाट इज वर्किंग नाउ, माय उदाना प्राणा इज वर्किंग। जैसे स्पीकिंग, वॉमिटिंग, बेल्जिंग, ये सारे जो काम है उदान प्राण से होता है। और एंड समाना, लास्ट इज समाना, मीन्स इट बैलेंसेस एवरीथिंग। जो जो चीजें आपको चाहिए आपके अंदर वो रखता है। जैसे डाइजेशन के लिए आपको जो जो चीजें जरूरी है वो आपको मिलता है, वो अंदर चला जाता है, ब्लड के साथ मिल जाता है, इट बैलेंसेस एवरीथिंग। सो ये 5 टाइप्स का प्राणा है। तो जिन जिन को बीमारी है, सपोज somebody is having constipation, जिनको बहुत समय तक कॉन्स्टिपेशन है, उनका अपाना वायु इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो एक भी अगर प्राणा, जो 5 टाइप के प्राणा में से एक भी प्राणा डिस्टर्ब्ड है तो पूरा शरीर में डिसऑर्डर पैदा होता है। सो कॉन्स्टिपेशन आपका बहुत दिन से चल रहा है, फिर धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन विल टर्न इनटू हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर हो जाता है, फिर कोई किसी में हार्ट डिजीज भी हो जाता है। एक ब्लॉकेज जहां पे होता है, एक ब्लॉकेज किसी भी प्राण में, दूसरे डिजीज शरीर में आते हैं। अगर कोई बहुत ही, उसका वोकल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत दुखी है, कुछ बात करने का मन नहीं कर रहा है, शी कैन टॉक, ही और शी कैन टॉक बट शी इज नॉट एबल टू टॉक, क्योंकि कुछ बहुत ज्यादा तनाव है। सो यहाँ ब्लॉकेज है, जो हमारा अपान वायु जो है वोकल कॉर्ड्स में, तो उनको बोलना आता है, बोल सकते, नहीं बोलते हैं, नहीं बोल पाते अभी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। तो ये ब्लॉक हो जाता है, ये यहाँ पे प्राणा ब्लॉक हो गया है। तो ऐसे ही डिफरेंट रीजंस होते हैं लाइफ में जो हमारे प्राणा ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए हम प्राणायाम करते हैं ताकि वो खुल जाए, जो ब्लॉक्ड प्राणा है वो खुले
और वो बहुत सटल लेवल पे होता है। आप अगर बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस कर रहे हैं देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कि कैसे खुलता है। धीरे 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 करके आपका पूरा चेंज हो जाता है, सिस्टम बैलेंस हो जाते हैं। सो प्राणायाम इसलिए करते हैं कि हमारा प्राणा बैलेंस हो। दैट इज रीजन नंबर 1। एक्चुअली दिस शुड बी रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 1, योगा का मतलब क्या है? हम लोग योगा, प्राणायाम इज ए पार्ट ऑफ योगा। योगा में इंक्लूड किया गया है अष्टांग योगा में। आप महर्षि पतंजलि का जब योगा का डिफिनेशन देखेंगे अष्टांग योगा में, प्राणायाम इज ए अंगा उसमें। सो स्टार्ट्स विथ यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। सो आसन प्राणायाम से पहले हमको क्या करना है? यम नियम। यम मतलब सम डिसिप्लिन, लाइफ में कुछ ना कुछ डिसिप्लिन हमको लानी है, इसीलिए यम नियम बनाए हैं। तो क्या क्या यम है? अहिंसा, आपने सुना होगा, मैं क्विकली बता देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं है। सो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। दैट स्टार्ट्स विद दैट, इट स्टार्ट्स विद दोज 5 थिंग्स। उसमें दोज 5 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट अहिंसा, नॉन वायलेंस फॉर माई सेल्फ। मैं अपने आप को दुख तो नहीं दे रही हूँ। मेरे लिए, मुझे डायबिटीज है, मेरे लिए शुगर खाना मना है, फिर भी मैं खा रही हूँ शुगर, तो इज इट हिंसा और अहिंसा? मैं अपने आप को क्या कर रही हूँ? हिंसा। दिस इज हिंसा। मेरे को मना किया गया है कि मेरे लिए जो अच्छा, इट इज हार्मफुल फॉर मी, फिर भी मैं कर रही हूँ। दिस इज नॉट द ऑब्जर्वेशन ऑफ अहिंसा, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग डूइंग। तो ये जब ठीक नहीं होगा, चाहे आप कितना योगा प्राणायाम कर ले, आपको फर्क नहीं पड़े, कुछ भी फायदा नहीं होगा। सो इसीलिए योगा प्राणायाम से पहले आता है यम नियम। डिसिप्लिन लाइफ में जरूरी है। और नियम में क्या है? शौच, संतोष, तापस, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान। शौच मीन्स क्लीनलीनेस, जो आपके अंदर बाहर क्लीन होनी चाहिए, मन और शरीर दोनों। संतोष, आप खुश होने चाहिए, अपने जीवन से खुश रहे। तापस, पेशेंस होनी चाहिए आप में कुछ करने की, नहीं आज ये किया, आज ये गुरु के पास गए, वो पसंद नहीं आया, फिर 2 दिन के बाद और किसी गुरु के पास गए, फिर ऐसे चेंज होता जाएगा। तो कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपका योगा में भी कुछ फायदा नहीं मिलेगा। चाहे आप 2-3 घंटा बैठ के करें प्राणायाम, कुछ भी करें, फायदा नहीं होने वाला। एंड नाउ हाँ, तापसी, ईश्वर परिधान, ये तो सबको पता है, भगवान को पूजा करना, स्वाध्याय, कुछ ना कुछ अपना अपने ऊपर ध्यान देके ईश्वर को समर्पित करना है। दैट इज यम नियम। उसके बाद आता है आसन। फिर आसन भी पतंजलि योग सूत्र में क्या लिखा है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा सर पैर उठा के ये करना वो उस टाइप का नहीं। आसन बंध पतंजलि योग सूत्र में क्या लिखा है? स्थिरम सुखम आसन, जिस पोज में भी आपको बहुत आराम से बैठ सकते हैं घंटों, वही आसन है। कुछ एनी पोज यू सिट दैट विल बी एन आसन, पर वो कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। कौन बैठ सकता है कंफर्टेबली? जिसके मन में इतने सारे कामनाएं, डिजायर्स है, वो बैठ सकता है। जिसका मन चंचल है वो बैठ नहीं सकते। तो आप ये यम नियम पालन करेंगे तो आसन में बैठ सकते हैं। उसके बाद आता है प्राणायाम। शरीर वर्तमान आपका डिसिप्लिन हो, फिर हम प्राण के ऊपर बात करेंगे। प्राणायाम के बाद फिर क्या होता है? प्रत्याहार। धीरे धीरे आपको डिटैचमेंट कैसे करना है। हम रहते हैं, संसार में रहेंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, सब कुछ करते हुए भी डिटैच रह के करेंगे, एक साक्षी दृष्टा बन के करेंगे कि ये तो मेरा रोल है, मुझे तो करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ से मैं चली जाऊं तो क्या होगा, सबका क्या हो जाएगा, मुझे जाना नहीं है, ये घर मेरे को पसंद है, ये चीजें पसंद है, पकड़ के नहीं रहना है। ये योगा अभ्यास से धीरे धीरे डिटैचमेंट होती है। फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये 3 बातें जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस अष्टांग योगा। धारणा, ध्यान, समाधि। धीरे धीरे जब आपके डिटैचमेंट होगी दुनिया से, अपने शरीर से, वस्तुओं से, वैभवों से, फिर धीरे धीरे हम बैठ सकते हैं, धारणा कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं बैठ के। फिर ध्यान लगा सकते हैं, एक पॉइंट पे ध्यान लगा सकते हैं। और फिर समाधि। समाधि मतलब एक हो जाना उसके साथ। किसके साथ? जो समाधि में गए हैं, कभी लौट के तो आएंगे नहीं, वो बता पाएंगे नहीं, तो हमको खुद ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एज ह्यूमन बींग्स, जैसे आपने बताया, अरुण जी ने बताया कि ह्यूमन बींग्स का जो हमारा जो स्पेशल क्वालिटीज है, हम हंस सकते हैं। ये हंसने की कला हमको दी किसने? हम खुश हैं, उसको एक्सप्रेशन करने की हमको कला किसने दी? उसने दी।
जिसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है वो हम बता नहीं सकते, हम बोलेंगे भी तो आप समझ नहीं पाएंगे, आप विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। आपने अपने हिसाब से आपने उस परमात्मा को, जो एक सुप्रीम पावर है, उसको आपने जैसे देखा है उसी हिसाब से आपको उसको विजुअलाइज करके उसमें समा जाना है। दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ योगा। योगा मतलब यूनियन, पर यूनियन किसके साथ करना है वी डोंट नो। हम शरीर को ही सब समझ लेते हैं कि यही मैं हूँ, पर शरीर जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे? ये शरीर से पहले हम कहाँ थे? ये शरीर लेने से पहले हम लोग कहाँ थे? और ये शरीर चला जाएगा फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर मन शांत है तो धीरे धीरे ये बातें समझ में आती है कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो कोई शक्ति है शरीर को चला रही हूँ। तो शरीर छोड़ना, शरीर लेना, ये तो पार्ट ऑफ द गेम। गीता में लिखा है ना, आत्मा क्या आत्मा मरती है? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ना तो आत्मा को कोई जला सकता है ना काट सकता है, नहीं, शरीर जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जैसे हम एक कपड़ा चेंज करके दूसरे कपड़ा पहन लेते हैं, आत्मा का वो रोल है, एक शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर को पहनता है, दूसरे शरीर में आता है, फिर शरीर में प्राण आता है, शरीर धीरे 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 फिर चेंज होता है। दैट इज लाइफ। बच्चे से बूढ़े होना, दैट इज चेंज, इज द लॉ ऑफ नेचर। सो ऐसे होता है। तो जब हम शरीर में है, क्यों ना हम शरीर का देखभाल करें। तो दो चीजें पहले हमारे प्राणायाम का क्यों करते हैं। पहले ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन को ये इजी करता है। जब प्राणायाम से माइंड काम होता है, माइंड जब साइलेंस में चला जाता है, धीरे धीरे हमको वो फीलिंग आती है। और जितना टाइम हम बैठना चाहें बैठ सकते हैं, बैठ के ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाना बहुत इजी हो जाता है। ईश्वर के साथ हमारा जो कनेक्शन है, जो हर आत्मा की वो इच्छा है कि कनेक्शन, बट कनेक्शन किसके साथ वो हमको पता नहीं। ईश्वर के साथ, जो वो फाइनल डेस्टिनेशन है। इसीलिए चाहे आपके लाइफ में कितनी भी खुशी हो, अगर भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है तो आप खुश नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। क्या होता है, एक डिजायर पूरा होता है, दूसरी डिजायर शुरू होती है। जब मैंने योगा शुरू भी नहीं किया था, आई वॉज लाइक दैट, आई वॉज एब्सोल्युटली लाइक दैट। मुझे सैलरी कितनी बढ़ती गई, प्रमोशन, मतलब जितना भी मैंने चाहा था उससे बहुत ज्यादा मिला। फिर भी लगा कि नहीं, शायद और थोड़ा काम कर ले, और थोड़ा आगे जाए, और थोड़ा, देयर इज, इट्स नेवर एंडिंग, और थोड़ा आगे जाए। क्योंकि पता तो था भगवान है यह, पर इतने डेप्थ में हम लोग एक्सपीरियंस नहीं किया था। मैंने मतलब भगवान को ट्राई नहीं किया था, योग को ट्राई नहीं किया था, कनेक्शन को ट्राई। जब कनेक्शन हो गया भगवान के साथ, तब लगा ये तो दिस इज नथिंग। ये चीज क्या है, जो चीजें हमें मिली है दुनिया में शरीर को खुशी करने के लिए, दैट इज नथिंग एक्चुअली। जो भगवान से मिलता है और मनुष्य में वो तो है ही नहीं। तो भगवान ने हमको ये शक्ति दी है, हंसने की, खेलने की, लाइफ यहाँ मिली है इसके लिए ही, दुनिया में आते हैं उसके लिए ही, खुशी मनाने के लिए। तो आप ऑलरेडी वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, अभी थोड़ा हम प्राणायाम करेंगे, मिलके करेंगे 2-3 प्राणायाम जो भी है। टाइम है अभी, कितना टाइम है अभी? बहुत टाइम है हमारे पास। जी 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 ठीक है। तो और मेडिटेशन भी थोड़ा बैठ के करेंगे, जो कि इस टाइम के लिए बहुत जरूरी है। अभी जो घर घर में भय की बहुत बीमारी बढ़ी है, शरीर की बीमारी तो है ही, कोरोना से ज्यादा बड़ा बीमारी, महामारी है अभी भय की बीमारी। तो वो भी करेंगे। पर आप लोग, मैं देखती हूँ इतनी अच्छी हाई एनर्जी वाले लोग हो, तो आप मेडिटेशन से ही खुद को और दूसरों को भी आप एनर्जाइज कर सकते हैं। तो चलिए, प्राणायाम हम क्यों करते हैं वो तो हमने सोचा, देख लिया। अभी हम कब करना चाहिए प्राणायाम, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू डू प्राणायाम? अभी फिर भी ठीक है, 7 बजे इज ओके, दिस इज फाइन। बट सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से 2 घंटे पहले, जो लिखा है स्क्रिप्चर में, मैं आपको नहीं बता रही हूँ जो स्क्रिप्चर में लिखा है, सूर्योदय से 2 घंटे पहले प्राणायाम करनी चाहिए। तो अभी 7 बजा है, तो 5 to 7 आप बैठ के प्राणायाम कर सकते हैं, जो भी टाइम आपको ठीक लगे, 5 मिनट 10 मिनट, वो सबसे बेस्ट टाइम है।
इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दूसरे टाइम में नहीं कर सकते हैं, बट वो ज्यादा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि तभी एनवायरनमेंट बहुत प्योर रहता है। सूर्योदय से 2 घंटे पहले ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है, क्वालिटी ऑफ द एयर इज वेरी गुड। तो प्राणायाम जो हम एयर को रेगुलेट करते हैं, प्राण को रेगुलेट करते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है। और फिर हाँ, अभी हम लोग कुछ प्राणायाम करेंगे एक्चुअली, बट प्राणायाम जैसे मैंने बोला, देयर आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सर्टेन प्राणायाम। आपने जरूर सुना होगा, बहुत सारे प्राणायाम आपने किया भी होगा। कुछ बताएंगे नेम्स प्राणायाम के, क्या क्या आपने किया है? पहले आप थोड़ा बता दीजिए मेरे को। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी और उद्गीत। ओके, तो आपने बहुत कुछ प्राणायाम कर लिया है। सो प्राणायाम जैसे हम लोग करते हैं, तो उससे पहले हमको देखना है, इज माय बॉडी रेडी फॉर दैट? क्योंकि प्राणा, हम लोग जब अपनी प्राण एनर्जी के साथ मतलब वी आर प्लेइंग विथ इट, खेल रहे हैं, इट इज नॉट गुड अगर आप अपनी बॉडी को उसके लिए रेडी ना करें। इसीलिए जो स्क्रिप्चर में लिखा है, इट स्टार्ट्स विथ क्रियाज। एक्चुअली क्रियाज क्या करता है? शरीर को क्लींस करता है। अंदर, शरीर के अंदर जो 3 टाइप के दोष रहते हैं ना, वात पित्त कफ, 3 दोषों को वो निकालने में मदद करता है। क्रिया करने के बाद जब प्राणायाम करेंगे, दैट विल बी मोर इफेक्टिव, तो ज्यादा होता है। तो अभी मैं क्रिया के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी, बट देयर आर सम प्रिपरेटरी प्राणायाम्स, देयर आर सम प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस, जैसे मुखधुति, मुखवस्त्रिका है, but there are some contraindication. But I am going to tell you sectional breathing. जिन्होंने मेरा क्लास अटेंड किया है, आपको ये मालूम है सेक्शनल ब्रीदिंग क्या है। विभागीय प्राणायाम करेंगे, which is actually a preparatory practice for our pranayama. और उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। ऑल्दो हम बोलते हैं कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति इज एक्चुअली ए क्रिया, इट इज ए क्लींजिंग प्रोसेस। आपके शरीर को क्लींस करता है, जो वात पित्त कफ का दोष है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। उसके बाद हम करेंगे कुछ प्राणायाम। ठीक है। तो आज मैं करूंगी सेक्शनल ब्रीदिंग, विभागीय प्राणायाम, जो कि इस टाइम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सेक्शनल ब्रीदिंग एक्चुअली इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर लंग्स, इट विल इंप्रूव योर लंग कैपेसिटी। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति, बट कपालभाति भी सबको नहीं करनी है, मैं बताऊंगी किसको किसको नहीं करनी है। और फिर उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शुद्धि, और जिसको आप अनुलोम विलोम भी बोलते हैं, नाम कोई भी हो, इफेक्ट सेम है। और फिर उसके बाद एक शीतली प्राणायाम करेंगे, सदांत प्राणायाम, और फिर उसके बाद भ्रामरी करेंगे, दैट्स ऑल। और फिर थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। तो आप मेरे को देख पा रहे हैं ना पूरा? यस सर। हाँ जी, हाँ जी जी। चलिए, पूरा सीधा बैठिए। आप कहीं भी बैठ सकते हैं, बेड पे बैठे, सोफे में बैठे या चेयर में, पर सीधा बैठिए। तो सेक्शनल ब्रीदिंग में हम क्या करेंगे? आपको विजुअलाइज करना है कि आपका लंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो लोअर लोब्स, मिडिल लोब्स एंड अपर लोब्स। पहला ब्रीदिंग हम करेंगे, पहले ब्रीदिंग लोअर लोब्स के लिए करेंगे। तो अपने एब्डोमेन को, पेट को ऐसे बड़ा करनी है, ऐसे इनहेल करने के टाइम पेट को फुलाना है, और एक्सहेल करने के टाइम ऐसे अंदर की तरफ आप खींचेंगे। ये पहला वाला है, लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स। इनहेल, एक्सपांड योर एब्डोमेन, एक्सहेल, रिलैक्स, ये पहला। सेकेंड जो ब्रीदिंग है, चेस्ट ब्रीदिंग करनी है। जैसे आप इनहेल करेंगे तो चेस्ट को फुलाइए, ऐसे छाती को, इनहेल एक्सहेल करके फिर आप उसको नॉर्मलाइज कर दें। ये है मिडिल लोब्स ऑफ द लंग्स, उसके ऊपर फोकस है। फिर हमारा लास्ट जो है, इसके ऊपर, कंधे के ऊपर, इनहेल, एक्सपांड योर शोल्डर्स बाय लिफ्टिंग देम जेंटली। थोड़ा सा शोल्डर को थोड़ा सा लिफ्ट, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, थोड़ा सा लिफ्ट करके शोल्डर एक्सपांड करिए, फिर एक्सहेल करके शोल्डर को आप रिलैक्स करेंगे। ठीक है। ये 3 होने के बाद फिर हम तीनों एक साथ करेंगे, एक्सपांड योर एब्डोमेन, चेस्ट एंड शोल्डर। फिर ड्रॉप भी उसी हिसाब से करेंगे, पहले से चेस्ट, पहले शोल्डर, चेस्ट एंड एब्डोमेन, ऐसे उसी हिसाब से रिलैक्स करेंगे 3 बार। और उसके बाद हम लोग उसके साथ मैं चैंटिंग जोड़ दूंगी। लोअर लोब्स के लिए हम
आ चैंटिंग करेंगे. आ रिलैक्सेस द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम योर नेवल, नाभि के नीचे हिस्से के लिए आ चैंटिंग इज वेरी हेल्पफुल. आ करेंगे तो आपको फील होगा कि पैरों में ये सारा एनर्जाइज हो रहा है नाभि के नीचे. फिर ऊ करेंगे तो दैट इज फॉर द मिडिल पार्ट ऑफ योर बॉडी. ओके. एंड देन भ्रामरी में जैसे करते हैं हमिंग साउंड करेंगे, दैट इज फॉर द ब्रेन, दैट्स फॉर द एंटायर अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी. और फिर तीनों हम एक साथ करेंगे. तो तीनों का प्रोपोर्शन भी सेम होनी चाहिए. तो एक के बाद एक मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी और आप सब मेरे साथ करिए. तो स्टार्ट विद विभागीय प्राणायाम. Sit straight with your spine erect. Bring your hands in chin mudra. इसको चिन मुद्रा बोलते हैं. Join your index finger and your thumb. ऐसे करके फिर अपने नी के ऊपर या जंघे के ऊपर रख दीजिए. अभी हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे. पहले अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग, और सांस लेते हुए अपने पेट को बड़ा करिए. Feel the lower lobes of your lungs are expanding. Exhale and relax your abdomen, relax your lungs. Again, inhale, expand your abdomen, complete focus on your abdomen. Exhale, relax your abdomen. Inhale, expand your abdomen. Exhale, relax your abdomen completely and relax your body. Now, हम लोग चिन्मय मुद्रा करेंगे. This is चिन्मय. Roll the other 3 fingers. अपने 3 फिंगर को ऐसे रोल करके उसको make sure they are touching the palm. palm के ऊपर ले आइए. This is called चिन्मय मुद्रा. इसको फिर अपने घुटनों के ऊपर रख दीजिए. अभी we are going to do chest breathing. Inhale, expand your chest. Exhale, drop your chest. Inhale, expand your chest. Middle lobes of your lungs are expanding. Exhale, drop your chest. Inhale, expand your chest. Exhale and drop your chest. Relax your back. Relax your body completely. Now adopt Adi Mudra by tucking your thumb around your fingers. आपका जो thumb है, it should touch the bottom of your pinky finger. और उसके बाद सारा fingers ऐसे बंद करके, this is Adi Mudra. Keep it on your knees. अभी हम shoulder breathing करेंगे. Inhale, expand your shoulders. Exhale, relax your shoulders. Feel all the burdens from your shoulders getting released when you are relaxing your shoulders. Inhale, expand your shoulders by lifting them gently. Exhale and relax your shoulders completely. All the burdens getting released from your shoulders. One more time. Inhale, expand your shoulders. Upper lobes of your lungs are expanding. Exhale, slowly relax your shoulders. And now we are going to adopt Brahma Mudra. When you join these knuckles together, keep it on your belly button. अपने नाभि के ऊपर ऐसे knuckles को रखिए. This is called Brahma Mudra. अभी हम तीनों breathing एक साथ करेंगे. Inhale, expand your abdomen, chest and shoulder, all 3 together, entire lungs expanding. As you exhale, drop your shoulder, chest and abdomen. Feel the body getting relaxed to a deeper level. Inhale, expand your abdomen, chest and shoulders. Exhale, relax your shoulders, chest and abdomen. One more time. Inhale, expand your abdomen, chest and shoulders.
Exhale, relax your shoulders, chest and abdomen. Relax your body completely. Now bring your hands back in Chin Mudra. Keep them on your knees. Observe the changes on your body. Your body has relaxed to a deeper level. Mind has calmed down. Number of thoughts in your mind has reduced to a larger extent. This is a very good exercise, not just to calm your mind, but to it's a good Arjun, increase your lung capacity. तो और एक बार हम करेंगे with chanting. तो कैसे करेंगे? पहले abdominal breathing में chin mudra, put it on your knees. Sorry, कोई कुछ पूछ रहे हैं? Okay. Inhale करेंगे, expand your abdomen. जब exhale करेंगे, we are going to chant the ah sound. Feel the vibrations of ah on the lower part of your body. One more time. Inhale, expand your abdomen. When you exhale, chant a sound. And feel the vibrations again on the lower part of your body. One last time. Inhale, expand your abdomen. As you exhale, chant a. Feel the sound of ah, the vibrations in the lower part of your body. Now adopt Chinmaya Mudra by rolling the other three fingers. Put them on your knee. We will be doing the chest breathing. So when we inhale, we will expand the chest. As we exhale, we will do the ooh chanting. Ooh chanting. Okay? Inhale, expand your chest. As you exhale, chant ooh, ooh. Feel the sound of ooh, relaxing the middle part of your body completely. Relax your shoulders. One more time. Inhale, expand your chest. As you exhale, ooh chanting. Ooh. Feel the vibrations in the middle part of your body. One last ooh chanting. Inhale, expand your chest. As you exhale, ooh chanting. Ooh. And feel the vibrations of ooh, calming the middle part of your body, relaxing it to a deeper level. Now adopt Adi Mudra by tucking your thumb around your fingers and put it on your knees. We are going to do the shoulder breathing. When we inhale, we are going to expand the shoulders. When we exhale, we will do a humming sound, like that. Okay? Let us begin.
Inhale, expand your shoulders. As you exhale, do a humming sound. Feel the lightness on your shoulders, calmness in your mind. Entire upper part, feel the vibrations in the upper part of your body. One more time, inhale, expand your shoulders. As you exhale, humming sound. And feel the lightness on your shoulders, feel the vibrations in the upper part of your body, on your brain, on the head region. One last, और एक बार सांस लेते हुए कंधे को ऊपर करिए थोड़ा सा, सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड. And feel the vibrations of the humming sound on your brain, on the entire head region, calming your mind to a deeper level. Now we will be doing all three breathing together. तीनों breathing एक साथ करेंगे. Adopt Brahma Mudra by joining the knuckles together. Put it on the navel area, on the belly button. अपनी नाभि के ऊपर रख दीजिए. This is called Brahma Mudra. Sit straight. All three breathing together. And उसके बाद हम chanting क्या करेंगे? A, U, chanting exhale के टाइम करेंगे in equal proportion. Equal proportion में करेंगे. Inhale, expand your abdomen, chest and shoulder. And chant A, Uma in equal proportion. Again, inhale, expand your abdomen, chest and shoulder, and chant Aum. Feel the vibrations in your entire body. One last time. Inhale, expand your abdomen, chest and shoulders. And chant again, Auma. And bring your hands back in Chin Mudra. Relax your body completely. Observe your body. Feel the lightness on your shoulders. Your body has relaxed to a deeper level. Mind has calmed down. Number of thoughts in your mind has reduced. So, we just did sectional breathing, Vibhagya Pranayama, and Nadanusandhana when we did with chanting. These are the preparatory practice. Next preparatory practice for pranayama is Kapalbhati breathing. I am sure almost all of you have done Kapalbhati. Yes, we have done. Yes. Please. आपका वीडियो फ्रीज हो अगर गया. किया भी नहीं होगा तो जरूर देखा होगा. अगर हम देखें, Now it is all right. if somebody is pregnant, जी ठीक है. Okay. कपालभाति का कॉन्सेप्ट, किसी किसी को कपालभाति किसको नहीं करनी चाहिए. अभी जो हमने किया सेक्शनल ब्रीदिंग नादानुसंधान, वो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कुछ भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है. पर कपालभाति कौन कौन नहीं कर सकते?
जो प्रेग्नेंट हैं, जो मेंस्ट्रुएटिंग, जो लेडीज हु आर मेंस्ट्रुएटिंग, वो नहीं करें। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको एपिलेप्सी है, वो नहीं करें कपालभाति। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, मेडिसिन खा रहे हैं, फिर भी किसी योगा थेरापिस्ट ऑनलाइन क्लास में आई विल नॉट एडवाइस। कोई मेरे सामने बैठे हैं और बैठ के करे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ऑनलाइन में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू सी। सो इसीलिए आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो मत करिए। किन किन को लिए कपालभाति बहुत जरूरी है? जिनको डायबिटीज है उनके लिए बहुत जरूरी है। जिनको मोटापा है, मोटापा घटाने के लिए कपालभाति इज द बेस्ट। जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो जरूर करें, प्रोवाइडेड कि आपको ये सारे चीजें नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, या फिर एपिलेप्सी नहीं है, तो आप कर सकते हैं ये, अगर आपको ये सारी बीमारी है। और देखना तो क्या है रिसर्च में, जो जहां से मैं कर रही हूँ मेरा योगा का कोर्स, वहां पे तो वो एक रिसर्च सेंटर है, तो उन्होंने रिसर्च करके देखा है कपालभाति से डायबिटीज में बहुत फायदा है। कपालभाति और बहुत सारे भी चीजें हैं, पर कपालभाति पर्टिकुलरली हेल्प्स रियली, इट हेल्प्स विद डायबिटीज, बहुत जरूरी है करना। ओके, सो वी विल स्टार्ट हाउ टू डू कपालभाति। अगर आप में से मैंने जो जो चीजें बताई किसी को है तो आप मत करिए, आप खाली देखिए। अगर आप उनमें से कोई आप नहीं है जो जो चीजें बताया, तो आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं कपालभाति आपको सबको पता होगा। इट्स ए फोर्सफुल एक्सेलेशन। हम लोग खाली एक्सेल करते जाते हैं, सांस छोड़ते जाते हैं अपने नोज से, नॉस्ट्रल से। ओके, नॉस्ट्रल से सांस छोड़ेंगे, ऑटोमेटिकली इनहेलेशन होता जाता है। इनहेलेशन के लिए आपको सोचना भी नहीं है, वो होता जाता है। और ये कैसे करेंगे? ऐसे पेट के मसल्स जो है ना, इसको खींच के सांस को छोड़नी है। जैसे इनहेल एक्सेल कर लिया आपने, फिर इनहेल किया और फिर एक्सेल, ऐसे करेंगे। देखिए पेट का मसल्स अंदर जानी चाहिए। आप जब एक्सेल सांस छोड़ते हैं, ये पूरा अंदर जाता है, तो क्या करता है? ये क्लींजिंग कर लेता है, अंदर की जो भी ऑर्गन से उसका पूरा क्लींजिंग होता है इससे। तो आप कितने बार करेंगे? अभी जो बिगिनर्स हैं, जो आप पहले बार अगर कोई कर रहा है, तो आप 30 बार कर सकते हैं, 1 स्ट्रोक पर सेकेंड, एक एक स्ट्रोक करके 1 स्ट्रोक पर सेकेंड, ज्यादा जल्दी भी नहीं। ये कर सकते हैं। तो मैं अभी ज्यादा कपालभाति में ज्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आपको कपालभाति करना नहीं, किसको नहीं आता है कपालभाति? आपने किसने नहीं किया है? आप थोड़ा हाथ उठाइए, मैं जिन जिन को देख पा रही हूँ। Anybody wants to learn Kapalbhati? I can see one. No? किसको नहीं आता है वो हाथ खड़ा करे। हाँ, मुझे लगता है सबको आता है ना। I think most of the people do it. Most people do. Yeah. Further, we have less time. We can proceed. जी, हाँ, we can proceed now. Yes. Further. Okay, okay. It's already time, right? Yes. Yes. Should we continue or should I just do meditation and stop? Because अभी जैसे ये preparatory practice ही है, फिर कपालभाति के बाद we will do, आप जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं, नाड़ी शुद्धि। जैसे हम I will we say alternate nostril breathing। पहला ऐसे करके हम लोग मैं जल्दी से बता देती हूँ। एक नॉस्ट्रल से हम लेते हैं, फिर दूसरे नॉस्ट्रल से छोड़ते हैं, फिर उसी नॉस्ट्रल से लेते हैं, दूसरे नॉस्ट्रल से छोड़ते हैं। तो इसको क्या करते हैं? दिस इज ए बैलेंसिंग प्राणायाम, और ये कोई भी कर सकते हैं, इसका कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। तो आप कभी भी कर सकते हैं, किसी एज में भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। एंड इट बैलेंसेस योर कंप्लीट बॉडी। जो आपका जो जैसे कि आपको पता होगा, लेफ्ट नॉस्ट्रल इज द कूलिंग एनर्जी, राइट नॉस्ट्रल में से हीटिंग एनर्जी है। तो हीट और कोल्ड एनर्जी को ये बैलेंस कर देता है। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है, इसलिए हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और 2-3 प्राणायाम जो था, आई विल स्किप शीतली सदांत प्राणायाम टुडे, बट भ्रामरी तो सबको पता होगा। जैसे
ये बंद करके अपने कानों को थंब से बंद करते हैं, आंखों को ऐसे फिंगर से, और फिर ये फिर हम बैठ के भ्रामरी हमिंग करते हैं। तो ये आप कर सकते हैं 9 टाइम्स, 3 टाइम पर सेशन। आप 9 करके 3 बार कर सकते हैं, 27 टाइम्स। सेम विथ दिस नाड़ी शुद्धि, alternate nostril breathing, इसको भी कर सकते हैं। But what is more important in नाड़ी शुद्धि, it has to be a controlled breath. So जो beginners हैं, आप 1:1 में कर सकते हैं कि आपने 4 बार, जैसे 4 काउंट लिया, इनहेल 1 2 3 4, फिर बंद करके एक्सेल 1 2 3 4। पर आइडियली जो होनी चाहिए 1:4 होनी चाहिए, जो कि बहुत लोगों के लिए इट्स डिफिकल्ट। सो 1:1 में आप करिए 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर जब आपकी कैपेसिटी आपको लगता है ज्यादा कर सकते हैं तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 1:2 आपका इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो सकता है। सो इन शॉर्ट दिस इज व्हाट इज प्राणायाम इज अबाउट। द मेन गोल इज टू काम योर माइंड डाउन। प्राणायाम हमको माइंड को काम बनाता है, पूरा आपका माइंड इज रेडी, जो कि नेक्स्ट मेडिटेशन के लिए ये हमको रेडी करता है, माइंड को काम करता है। सो क्विकली we will be doing only few om chanting, and that is our meditation for today, om meditation. So एक बार om with sound करेंगे, फिर silent om करेंगे। om का जप अपने मन में करेंगे, 3 बार ऐसे करेंगे। एक बार om with sound, then om का जप अपने मन में करेंगे, ठीक है? चलिए आदिश अंकल, डू आई हैव टाइम? और आप बोलिए क्या करना है। अभी 7:45 हो गया है, ज्यादा हो गया है। We can 10 minutes more we have. Is it okay? और नहीं तो बंद कर सकते हैं, अभी बंद कर सकते हैं अगर आपको लेट हो गया है तो। नहीं, कोई ऐसी लिमिट वाली बात नहीं, 10 मिनट और चला लीजिए। क्वेश्चन आंसर्स के लिए समय रख लीजिएगा प्लीज। जी जी ठीक है, क्विकली करेंगे। 3 बार ही ओम का मेडिटेशन, दिस इज ओम मेडिटेशन। 3 बार ओम का चैंटिंग विद साउंड, विदाउट साउंड। चलिए अपने हाथ में चीन मुद्रा में रखिए। Inhale, expand your abdomen. As you exhale, chant Om with sound. Observe the vibrations of Om in your entire body. Body getting relaxed, mind is getting calm. Let us now do Om, silent Om, without making any sound. Chant Om in your mind. Inhale and silent Om. आवाज नहीं करनी है, आवाज नहीं करनी है, साइलेंट अपने माइंड में ही चैंटिंग करनी है, विदाउट मेकिंग एनी साउंड। And feel the effect of silent Om. It is more powerful, stronger than the Om with sound, calming your mind to a deeper level. और एक बार inhale. When we exhale, just a silent Om. And feel the effect of silent Om on your entire body and mind. And one last time, inhale, exhale, and a silent Om. And feel the relaxing effect on your shoulders, on your entire body. Mind has calmed down to a deeper level. Mind is silent. Mind has come back to its original state. The original state of the mind is to be happy, to be calm, to be relaxed, to be in peace, where you feel very comfortable. And now when your mind is calm, any thoughts you create will become true. Give yourself positive, healthy, nutritious thoughts early this morning.
Just like healthy and nutritious food is required for your body, healthy, positive, nutritious thoughts are required for your mind. Example, say to yourself, my mind is completely relaxed. My body is completely healthy. I have a strong immune system. I am infinitely powerful. I can handle anything in this world. I am always guided and protected by a divine energy. I am happy and satisfied with my life, with whatever I have, and therefore my face always radiates happiness. You can create your own thoughts or pick one or two of these thoughts. Repeat it in your mind, in your mother tongue. अपनी मातृभाषा में ये पॉजिटिव थॉट्स, एक या दो थॉट्स को रिपीट करें. And now bring your hands in Namaskar. We'll close this class with a Shanti mantra. Please listen to the beautiful vibrations of this mantra. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukhavag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Meaning of this prayer is, may we all be happy, may we all be healthy, may we see only good in others, and may no one suffer. With that, bring your hands to your back, hold your right wrist with your left hand, inhale, lean back. As you exhale, lean forward with a complete sense of gratitude. Be grateful for this moment, be grateful for your life, and be grateful for everything you have. And slowly come up, rub your palms, and cup them on your eyes, and gently massage your scalp, back, head, neck, anywhere you want to give this healing touch. Closing your eyes, open your palms in front of you just like an open book. Look at your palms with couple blinks. Visualize your healthy body and mind. Visualize all the moments from your childhood, and we bow down to the Almighty for giving us this beautiful life. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm so sorry. मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया. I'm so sorry. नहीं, it's okay. Perfect. No problem in time. Now it's a time for question answer session, and Sure. Anybody who has any queries. मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ दीप्ति जी से. पूछिए. नीलम जी. दीप्ति जी, आपने कहा कि जिनको बीपी है वो कपालभाति नहीं करें और शुगर वालों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को बीपी और शुगर दोनों होते हैं, तो वो क्या करेंगे उस हिसाब से? तो वो क्या करें, अगर आपका बीपी कंट्रोल में है, जो कि लोग करते हैं, कपालभाति करते हैं ओनली व्हेन योर बीपी इज अंडर कंट्रोल, और किसी आपके डॉक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, और यू हैव टू डू अंडर द गाइडेंस ऑफ ए थेरापिस्ट. ऐसे अपने आप बैठ के मत करिए, क्योंकि कपालभाति से क्या होता है, आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे और हीट बढ़ती है. बीपी वालों के लिए हीट ज्यादा बढ़ना मना है, इसीलिए मैं कूलिंग प्राणायाम आपको दिखाना चाहती थी. और ये जो नाड़ी शुद्धि करते हैं ना, अनुलोम विलोम, ये बहुत इफेक्टिव है. जिनको बीपी है, पहले ये करके अपनी बीपी को ये फट से आपका, आप खुद भी देख सकते हैं, 5 मिनट करेंगे आपका बीपी अपने आप ही नॉर्मल रेंज में आ जाएगा. आप खुद करके देख सकते हैं. इट हैज बीन प्रूवन, जो मैंने भी देखा है, जो हमारे योगाश्रम में देखा है, फट से कम हो जाता है. अनुलोम विलोम और ये जो शीतली प्राणायाम होती है जो कि आप करते रहते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है. तो कर सकते हैं इफ इट इज अंडर कंट्रोल विद द प्रेस्क्रिप्शन फ्रॉम योर डॉक्टर. डॉक्टर भी कर अंडर द गाइडेंस ऑफ ए योगा थेरापिस्ट. अपने आप बैठ के मत करें. घर में अपने आप मेडिसिन कुछ भी ले लेते हैं, तबीयत खराब है, तो ऐसे जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है वो ना करें. थैंक यू जी. हमारे अगले कॉलर है मिस्टर अरुण बावा. ऐसा है, मेरे को 2 स्टंट डले थे, पर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. शुड आई डू कपालभाति और नॉट? आपको सॉरी आई कुड नॉट हियर. 2 स्टंट डले थे 2 साल पहले, और मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं है. सॉरी, आई एम नॉट एबल टू गेट इट. क्या हुआ था? 2 स्टंट डले हैं. 2 स्टंट डले थे,
Thank you. स्टन, हाँ हाँ, So should I do this कपालभाति or not? कपालभाति मुझे करना चाहिए या नहीं? मुझे स्टंट 2 साल पहले डले थे और मेरे को आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कहाँ पे डाला था? सॉरी, ये मेरे स्टंट डले थे 2, हाँ हाँ, तो जी। इनको उसके हार्ट बाद आज प्रॉब्लम तक कोई हुई थी, प्रॉब्लम 2 नहीं हुई। स्टेंट डले थे, इसलिए वो नहीं, पूछ रहे हैं आपके कपालभाति कपालभाति करें या ना करें। नहीं करे, आपके लिए कपालभाति नहीं करे। एनीथिंग रिलेटेड टू द हार्ट, जैसे मैंने बोला, जिनको हार्ट का प्रॉब्लम हो चुका है, एंड दिस इज ऑल्सो हाइपरटेंशन जो है, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्ट ओनली। तो इसीलिए हार्ट के प्रॉब्लम वालों को नहीं करना है, नहीं करना। मैं आपको एक और चीज बताऊं, मेरे को आज तक कभी शुगर नहीं हुआ, बीपी मेरा आज तक नॉर्मल रहा, एंड आई एम रनिंग 78। मेरे को आज तक कोई हार्ट की प्रॉब्लम वैसे नहीं फील हुई। जी जी जी, नहीं, कुडोज टू यू, थम्स अप टू यू, आप, आई एम प्राउड ऑफ यू। और आप तो यू आर ए रोल मॉडल फॉर एवरीबडी। आप इतने फिट फाइन है, एंड मे गॉड विल कीप यू फिट लाइक दैट। वो उससे पता चलता है मेंटली ऑल्सो यू आर वेरी स्ट्रांग। अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिजिकली तो नहीं हो पाएंगे। मेंटली ऑल्सो यू आर वेरी हेल्दी। तो आपके लिए कपालभाति करना नहीं है, आप ये करिए, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धिये बैठ के करिए, अनुलोम भ्रामरी विलोम, करिए, भ्रामरी, ऐसे भ्रामरी कर सकते हैं। और जो सेक्शनल ब्रीदिंग जो मैंने पहले दिखा दिया वो भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर कुलदीप राय। कुलदीप जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जो आपने 3 मुद्राएं बताई थी, एक तो उसका नाम दोबारा बता दीजिए, और मेडिटेशन को कितने समय, कितना लंबा करना चाहिए? आपने तो बहुत छोटा करवाया। जी 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 जी। सो पहले तो आपको ये है चिन्ह मुद्रा। हाँ जी, हाँ। ये चिन्मय मुद्रा, ऐसे चिन्मय मुद्रा। और फिर ये है आदि मुद्रा। फिर ये जब नकल्स को ऐसे करके पेट में जब रखते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्रह्मा मुद्रा। ब्रह्मा। ये सारे चीजें अपने लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ये सारे चीजें हम कर रहे हैं अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। एंड मेडिटेशन बता दीजिए कितने टाइम करना है? जी जी, मेडिटेशन का टाइम लिमिट नहीं है, कुछ भी टाइम लिमिट नहीं है। शुरुआत में जब हमको बैठने में दिक्कत होती है, पहले थोड़ा दिक्कत होगी शुरुआत में, तो आप 5 मिनट से शुरू करें। जैसे ओम का चैंटिंग मैंने 1 बार ही किया, तो आप करिए 7 बार ओम, उसके बाद साइलेंट ओम, ओम, फिर ओम इन द माइंड। फिर धीरे 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 आप अपने आप ही बढ़ाते जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपका बढ़ता ही जाएगा। जैसे ही आपको उसके फायदे महसूस होंगे, आपका बढ़ता ही जाएगा। हमारे अगले कॉलर हैं मिस्टर अरुण सेठी। मिस्टर सेठी। मैं पूछना चाहूंगा, ये जो कपालभाति और अनुलोम विलोम जो हम करते हैं, वैसे हम तो 20 साल से मैं भी क्लास चला रहा हूँ व्यायाम और प्राणायाम की। हम खड़े होकर करवाते हैं, बैठ के नहीं करते हैं, क्योंकि बैठने से कईयों को घुटनों की प्रॉब्लम है, बैठा नहीं जाता। तो हम खड़े होने वाली क्लास जो चलाते हैं, खड़े होकर हम 100 बार कपालभाति करते हैं, डेली करते हैं। तो क्या इसको कितनी बार करना चाहिए? क्या खड़े होकर करना ठीक है या बैठ के ही करना चाहिए? जैसे आप देखेंगे तो प्राणायाम का मेन फंक्शन क्या है? प्राणायाम मेनली हम रिलैक्सेशन के लिए करते हैं। प्राणायाम का मेन फंक्शन है टू काम द माइंड डाउन। कपालभाति का चाहे बॉडी के लिए कितना भी फायदा हो, अगर उसके बाद, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट। मैं भी आई स्किप दिस पॉइंट एक्चुअली, मैं भी भूल गई थी। हर प्राणायाम के बाद शरीर के लिए तो फायदा है ही, अगर आप थोड़े टाइम साइलेंस में नहीं बैठे, जो साइलेंस इट जनरेट्स ए साइलेंस एक्चुअली। हर प्राणायाम के बाद एक माइंड आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आपका माइंड एक साइलेंस में चला जाता है। यू हैव टू ऑब्जर्व दैट। अगर यू डिडंट ऑब्जर्व दैट, देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग प्राणायाम। प्राणायाम का वही पर्पस है। शरीर तो साइड इफेक्ट्स हैं, शरीर के भी फायदे हैं, पर आप थोड़ी देर बैठ के अगर जब कपालभाति कर लेते हैं अपने, लेट्स से 100 बार किया, फिर आप जब बंद करते हैं, आप देखेंगे आपकी ब्रीदिंग पूरा बंद हो जाती है और तभी माइंड साइलेंस में चला जाता है। दैट इज कॉल्ड केवल कुंभका। वो स्टेज जो है, दैट लीड्स यू टू हीलिंग, दैट लीड्स यू टू मेडिटेशन।
वो साइलेंस ऑफ द माइंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हर प्राणायाम के बाद एकदम साइलेंट होता है फ्यू सेकेंड्स के लिए, पूरा आपके मन में कोई भी चलता नहीं है, कोई भी थॉट्स नहीं चलते, थोड़े सेकेंड के लिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड फील दैट। वो अगर वो तो हम खड़े होकर भी गैप देते हैं, हर प्राणायाम के बाद गैप देते हैं, साइलेंट होते हैं। क्या आप ये अगर वो बैठने में, उनको बैठने में दिक्कत है, खड़े होके कर सकते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप कंफर्टेबली भी कहीं बैठे, जैसे आप बेड पे ऐसे लेट भी गए और बॉडी को सीधा कर सकते हैं। कहीं भी आप बैठे पर बॉडी तो सीधा होनी चाहिए, पर आप कर सकते हैं कपालभाति खड़े होके भी। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं, खड़े होके नी को बेंड करके भी, वो भी हो सकता है। कितनी बार करना चाहिए? In the beginning, actually 30 to 60, 30 stroke to 60 strokes, 1 stroke per second, उससे जल्दी नहीं, आपको उससे जल्दी नहीं करनी है, बहुत जल्दी ऐसे नहीं करनी है। तो वो भस्त्रिका भी उसी हिसाब से 1 stroke per second या फिर 1 stroke in 2 seconds भी कर सकते हैं, धीरे धीरे। जैसे हम 100 बार 100 बार करते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, या 100 बार तो हम करते ही हैं रोज डेली करते हैं, दैट इज फाइन। ग्रुप क्लास में क्या होता है ना, यू शुड ऑलवेज टेक द प्रिकॉशंस कि किसको बीमारी है, क्या बीमारी है, किस लेवल पे है, यू डोंट नो। बहुत लोगों को भी खुद को पता नहीं होता, दे विल डू ऑन देयर ओन, ओके। सो इट्स बेटर टू प्ले सेफ। सो 100 बार इज गुड इनफ, और धीरे धीरे भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कितनी बार कर सकते हैं? हाँ, ये इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये जो करेंगे, फायदा होने के लिए आपको 27 times 3 times a day, 27 times 3 times a day आपको करना पड़ेगा। मतलब 3 बार करेंगे दिन में, और each time you have to do 27 times, तो जाके आप फायदा देख सकते हैं। थैंक यू। फायदा आपको लगेगा कि हाँ, माइंड मेरा एकदम ये हो गया है, आई फील वेरी रिलैक्स। फिर भी हम क्लास में तो मैं 9-10 बार ही कराती हूँ, फिर भी लोगों को अच्छा लगता है। क्लास के बाद वो बोलते हैं कि बहुत माइंड फ्रेश हो गया है। पर आपको हम 11 बार करवाते हैं इसको, डेली 11 बार करते हैं। जी। और इसमें क्या है, जितना ज्यादा करेंगे अनुलोम विलोम, उतना ज्यादा फायदा है। इसका कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है। बेड से पहले कर सकते हैं, खाने से पहले, खाने के बाद भी कर सकते, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो दिन में 3 बार करेंगे, 27 टाइम्स करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और मैम भ्रामरी और ओम चैंटिंग भी आइडियली कितनी बार करनी चाहिए? वैसे कुछ नहीं है, बट अगेन ऑल्सो हम लोग क्या बोलते हैं, ओम चैंटिंग जब करेंगे 9 टाइम्स करिए, 9 बार करिए, और भ्रामरी को भी 9 बार ऐसे करिए। पर 21 टाइम्स भ्रामरी, जनरली वी से 21 टाइम्स। अगर एक साथ भी बैठ के नहीं कर पा रहे हैं, 7 बार ऐसे थ्रू आउट द डे। और ज्यादा जैसे भ्रामरी और ये जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा है। बट भ्रामरी ऑल्सो हैज सम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। सो आपको भी, अगर किसी को स्क्रीजोफेनिया है, बाइपोलर है, बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के, जिसको है वो पूछ के, फिर जैसे आपका कंडीशन थोड़ा नॉर्मल में आता है तो ये कर सकता है। भ्रामरी एक्चुअली इज ए हीलिंग प्राणायाम। भ्रामरी हील्स एनी काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के लिए तो अच्छा है, पर देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू दैट। किस लेवल में आपको करना चाहिए। कोई एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, उसको रिलीज करने में इमीडिएटली यू विल फील। भ्रामरी इज वेरी गुड। है मिसेस सुमन गुप्ता। सुमन जी, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आपका सारा डॉक्टर, सॉरी, आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम ए योगा थेरापिस्ट एक्चुअली। लेकिन मैं खुद योगा टीचर हूँ। हम उन्हें डॉक्टर ही, मतलब हमें जो सिखाते हैं बॉडी को हीलिंग का, वो हम उन्हें डॉक्टर ही बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन कपाल भारती के लिए है। मैं लास्ट 15 ईयर से कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में, जैसे मुझे 2 साल पहले शोल्डर इशू आया था, मुझे सर्जरी बोली गई, तो उस टाइम मेरी स्पाइन में, नेक में भी इशू था, तो उन दिनों छोड़ दिया था। क्योंकि जब हम कपाल भारती करते हैं तो बैक पे जोर पड़ता है। सर ने गाइड किया कि आप छोड़ दीजिए। तो लेकिन
जब ये तो मेरा इशू ठीक हो गया मेरा शोल्डर का, अब मुझे इशू शोल्डर का तो नहीं है, लेकिन बैक पेन या शोल्डर कभी कभी तो हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे जब पेन हो तब नहीं करना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए? Thank you. That's a very good question. Thank you so much for bringing that up. I'm sorry, मैं भी भूल गई थी. Contraindication for कपालभाति is back pain actually. जिनको back pain है वो ना करें, क्योंकि आप जब भी करते हैं आप you can feel it has a lot of pressure on your lower back actually. Thank you for bringing that up. आप ना करें. जब आपको back pain है तब आप ना करें. जब आपका back लेकिन जिन दिनों ठीक है तब कर सकते हैं। जब ठीक है तब स्लो स्ट्रोक में करेंगे और 1 स्ट्रोक पर सेकेंड, उससे ज्यादा स्पीड में नहीं करेंगे। स्पीड तो हम इससे भी कम रखते हैं, हम बीच में 10 सेकंड का गैप देके सेकंड स्ट्रोक लेते हैं, हम मतलब इतनी स्लो में करते हैं। हाँ, तो 30 to 60 टाइम्स ही करिए, उससे ज्यादा नहीं करिए। लेकिन कर सकते हैं जब हमें पेन नहीं है। जब पेन नहीं है एंड यू डू नॉट हैव एनी अदर इश्यूज जो मैंने बताया, तो आप कर सकते हैं। एक इशू और आपने कहा पीरियड्स वाला, तो क्या सिर्फ साइकिल के दिनों में? नहीं करते। जब हेवी पीरियड चल रहा है तब नहीं करनी है। If somebody is trying to get pregnant, they should not do it. लेकिन अगर प्री मेनोपॉज जैसे मेरा टाइम चल रहा है, प्री मेनोपॉज की साइकिल कभी भी आ जाते हैं, चाहे वो 10 डेज में आ जाए, चाहे वो 2 मंथ तक नहीं आए, तो थोड़ा सा बैकएक जब आने वाले होते हैं होती है, तो क्या उन दिनों भी अवॉइड करना होता है? जब बैकएक स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होता है तो बिल्कुल मत करिए। बेस्ट इज दिस, ये कर सकते हैं। और शीतली प्राणायाम पता है आपको? शीतली मैं सारे करती हूँ, अभ्यंतरक्षेपी, शीतली, भ्रामरी, मैं सब जानती हूँ। वो पीरियड के टाइम आपका जो बता रहे हैं ना, उसी के टाइम वो करिए, वो बहुत जरूरी है करना उस टाइम, है ना। और ये मत करिए, कपालभाति मत करिए, कपालभाति नहीं करना। अनुलोम विलोम इज द बेस्ट, और शीतली प्राणायाम दे आर वेरी गुड फॉर यू, भ्रामरी इज वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अंत में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सब भी थोड़ा समय निकालकर अपने लिए हास्य योगा एवं प्राणायाम अवश्य करें। कुछ समय के बाद आप अपने शरीर के साथ साथ अपने जीवन में भी बदलाव महसूस करेंगे। इसके साथ ही हम समापन की तरफ बढ़ते हैं। समापन से पहले मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि 1 मिनट लाफ्टर करेंगे, मेडिटेशन, और सब लोग अपने अपने स्टाइल में हंसेंगे। इससे पहले दीप्ति जी, थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए और आपने हमें अच्छा ज्ञान की बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Pleasure is mine. Thank you so much. We are thankful to you, Dipti ji, for sparing valuable time. नहीं, मुझे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू आंटी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैंने आपके बारे में इतना सुना है, निशी आंटी ने बहुत कुछ बताया है, और यहाँ आके मुझे इतनी खुशी हो रही है, जैसे लग रहा है अपने ही परिवार में हम आ गए हैं। इस तरह हमने पहले भी बताया था कि थोड़ा सा बचपन है, थोड़ी जवानी है, थोड़ा सा बचपन है, थोड़ी जवानी है, हर लम्हा कहता एक कहानी है। आप आए हमारे इस जूम परिवार में, ये आपकी मेहरबानी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आके आप सबसे मिलके। प्राणायाम तो एक बहाना था, पर आप सबसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। कुछ भी गलती हुई होगी तो मुझे अपनी छोटी बेटी या बहू समझ के माफ कर दीजिए। अभी जाइएगा नहीं हमारे साथ, 1 मिनट लाफ्टर का जरूर करके जाइए। लाफ भी आप हमारे साथ करेंगे। We will laugh in our own style. हर आदमी अपने अपने स्टाइल में लाफ करेगा 1 मिनट के लिए, उसके बाद मैं जूम बंद कर दूंगा। ओके, लेट अस स्टार्ट।
Thank you.